In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. I hope you're fine. Dear student, I've got 20 sentences for spoken English, and these sentences will give a robust boost to your speaking skill. अगर आप इन फ़िक्रों की रिहर्सल करें ऑन डेली बेसिस, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ इनको आप मॉडिफाई भी कर लें, तो ये सेंटेंसेस बड़े हेल्पफुल साबित हो सकते हैं आपके लिए अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो, और अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो। मैं एक फ़िक्रा बोलूँगा, उसको फिर थोड़ा सा मॉडिफाई भी करूँगा, उसका नेगेटिव बना दूँगा, उसका इंट्रोगेटिव बना दूँगा, या फिर उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना दूँगा। आप भी इसी तरह उस फ़िक्रे को लेके या उसकी जगह कोई और लफ्ज़ लगा के उसको मॉडिफाई कर सकते हो और उसकी रिहर्सल करके अपनी ज़ुबान पे चढ़ाएँ। देखिए, कोई भी ज़ुबान सीखने का तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले उसको सुनते हो। जब हम बच्चे थे, छोटे थे, तो सबसे पहले हमने सुनना शुरू किया था। दो हमने देखा भी था, साथ साथ देखते भी थे, लिप रीडिंग भी होती रही कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। लेकिन ज़्यादातर हमने क्या किया कि हम सुनते रहे थे। बच्चा सबसे पहले सुनता है जी, सुनने के बाद फिर वो वैसे इमिटेट करता है और फिर उसको कोशिश करता है कि वैसे बोले। हम भी ऐसे क्या करेंगे कि सुनेंगे जैसे आप मुझे अब सुन रहे हैं। सुनने के बाद इसको कहीं आप कहीं पीस ऑफ पेपर के ऊपर नोट करें। नोट करने के बाद इसकी रिहर्सल करें। जितनी आप रिहर्सल करेंगे, ये फ़िक्रे आपकी ज़ुबान पे चढ़ जाएंगे। आप इनको बोलते रहें तो बस ये आपकी ज़ुबान होगी फिर। चलें जी, हम इसकी रिहर्सल करते हैं। अभी मैं एक फ़िक्रा बोलूँगा, उसको फिर मॉडिफाई भी कर दूँगा थोड़ा बहुत। आप उसे अपने कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से उसे मॉडिफाई कर लेंगे। पहला फ़िक्रा है जी, यू वैल्यू टाइम। यू वैल्यू टाइम, आप वक्त की कदर करते हैं। और अगर इसका नेगेटिव बने तो यू डोंट वैल्यू टाइम। फॉर इट्स इंट्रोगेटिव, डू यू वैल्यू टाइम और डोंट यू वैल्यू टाइम। यानी डू यू वैल्यू टाइम, क्या आप वक्त की कदर करते हैं। डोंट यू वैल्यू टाइम, क्या आप वक्त की कदर नहीं करते। तो ये सिंपल प्रेजेंट में था फ़िक्रा। दूसरा जी, ही सेटल्ड द मैटर, यानी उसने मामला हल कर दिया। सेटल्ड द मैटर, आई हैव यूज्ड सेकंड फॉर्म एंड इट्स सिंपल पास्ट। यू सेटल्ड द मैटर, कैन यू सेटल द मैटर, मैंने कैन का इस्तेमाल कर दिया। कैन यू सेटल द मैटर, क्या आप मैटर को सेटल कर सकते हैं। ये मुतफर्रिक हैं सेंटेंसेस, मिसलिनियस हैं। ऐसा नहीं कि कोई ख़ास टेंस हो और उसको लेके मैंने फ़िक्रे बनाए हैं। यानी जनरल फ़िक्रे हैं, कभी कोई टेंस आ जाएगा, कभी कोई टेंस आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है ऐसा ही होना चाहिए कि आप मुख्तलिफ़ फ़िक्रे बनाएं, कभी कोई यूज़ लगा के, कभी कोई चीज़ लगा के। तो आज के दिन में एक 10-15 मिनट में इंग्लिश नहीं आ जाएगी। आप इनको इस्तेमाल करें, फिर दूसरी वीडियो को मेरी आ जाएगी, फिर कोई तीसरी आ जाएगी। ऐसे आप उसको सुनते रहें, उनकी रिहर्सल करते रहें। कुछ फ़िक्रे रेपिटेशन में होंगे, रिपीट होते जाएंगे, वो आपको और अच्छे से तैयार हो जाएंगे। कुछ न्यू होंगे, उनको आप इस्तेमाल करते रहें, तो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा। ही सेटल्ड द मैटर, यानी उसने मामला हल कर दिया, सेटल कर दिया। कैन यू सेटल द मैटर प्लीज़, क्या आप मामले को हल कर सकते हैं। और अगर ही सेटल्ड द मैटर को नेगेटिव करें तो ही डिड नॉट सेटल द मैटर, यानी उसने मामला हल नहीं किया, यानी सिंपल पास्ट का नेगेटिव। थर्ड वन जी, नाउ बी फ्रेंड्स, अब दोस्त बन जाइए। यानी अगर आपस में कोई लड़ाई हुई है, किसी का कोई क्वारल है, कोई फाइट हो चुकी है, कोई ऑल्टरकेशन है, उनकी कोई लफ्ज़ी जंग हो गई है, कोई लड़ाई है किसी में, तो कह सकते हैं नाउ बी फ्रेंड्स, अब दोस्त बन जाइए। यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। मे आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई कम इन से मुझे याद आया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये फ़िक्रा शुरू किया हुआ है, कैन आई एंटर। तो मेरा ख्याल है कि कैन आई एंटर ये एक्सप्रेशन मुनासिब नहीं है, गलत है ये। एंटर का मतलब दाखिल होना होता है, लेकिन कहाँ दाखिल होना, किस चीज़ में दाखिल होना, किस चीज़ का दाखिल होना, ये मैटर करता है। तो सिर्फ उर्दू को देख के कि मतलब दाखिल होना है तो एंटर लफ्ज़ लगा देना, ये मुनासिब नहीं है। लेकिन हर लफ्ज़ की अपनी एक कॉनोटेशन होती है, अपना उसका इस्तेमाल होता है। आप जब तक उसके इस्तेमाल, उसके कॉन्टेक्स्ट में रह के उसकी कॉनोटेशन के मुताबिक नहीं इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत ही होगा। तो मेरे नज़दीक मे आई कम इन ही दुरुस्त फ़िक्रा है। छोटी सी मैं नफ्सियात बता देता हूँ, एक लम्हे के लिए आपने गौर करना है। होता यूँ है कि हम एक लफ्ज़ का इस्तेमाल कर कर के उकता जाते हैं, उससे हम बोर हो जाते हैं। तो जब इंसान बोर होता है तो कहता है कुछ चेंज लेके आऊँ मैं। अच्छा, चेंज लाने के भी बहुत सारे मकासद हो सकते हैं। एक मकसद तो ये होगा ना कि चेंज मैं लेके आऊँ ताकि सुनने वाला कहे यार इससे तो बड़ा कोई इसने एक्सप्रेशन यूज़ किया, थोड़ी सी तब्दीली लेके आया। तो देखें, तब्दीली लेके आएँ लेकिन सही एक्सप्रेशन इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि आप तब्दीली के ज़मरे में कोई ऐसी गलत चीज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दें कि जो
वो मतलब एक्सप्रेशन हो ही ना और आप इस्तेमाल करने लग जाएं। तो आप इसमें ये करें कि जो बात सही है उसी को इस्तेमाल करें सही कॉनोटेशन के साथ। तो मे आई कम इन ही इसका दुरुस्त एक्सप्रेशन है कैन आई एंटर। क्लासरूम में अक्सर स्टूडेंट जब एंटर होते हैं तो कैन आई एंटर कहना मुनासिब नहीं है जी। फिफ्थ वन, आई हैव सम वर्क टू डू, मुझे कुछ काम है करने के लिए। आई हैव सम वर्क टू डू, इसका नेगेटिव आई हैव नो वर्क टू डू और आई डोंट हैव एनी वर्क टू डू। डू यू हैव एनी वर्क टू डू, क्या आपके पास कोई है काम करने के लिए, यानी कि आप कोई काम करना चाहते हैं। सिक्स वन जी, व्हेन डू वी सी अगेन, हम दोबारा कब मिलेंगे। व्हेन डू वी सी अगेन, डू भी लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंस है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। हाउ विल वी सी अगेन, हम दोबारा कैसे मिलेंगे। व्हेन विल वी सी अगेन, हम दोबारा कब मिलेंगे। व्हेन डू वी सी अगेन, हम दोबारा कब मिलेंगे। ये दोनों आप एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। सातवां जी, आई वॉन्ट टू सी यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कैन आई सी यू, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ। आई वॉन्ट टू सी, आई डोंट वॉन्ट टू सी यू, मैं आपसे नहीं मिलना चाहता। मे आई सी यू टुडे, क्या मैं आपको आज मिल सकता हूँ, यानी परमिशन मांग रहा है। मे आई सी यू अगेन, क्या मैं आपको दोबारा मिल सकता हूँ। प्लीज़ सेटल द मैटर समहाउ, फिर मैंने सेटल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया ताकि आपको ज़रा याद हो जाए और रिपीट हो जाए। प्लीज़ सेटल द मैटर समहाउ, किसी तरीके से मामला हल कर दीजिए। सेटल द मैटर समहाउ। कैन यू डू दिस, क्या आप ये कर सकते हैं। नो आई कांट, मैं ये नहीं कर सकता। वाई कांट यू डू दिस, आप ये क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने उसको 3-4 फिक्रों में तब्दील कर दिया। फिर कहता है कि द पेशेंट इज़ इन डेंजर, पेशेंट खतरे में है। मैंने कहा इन डेंजर, इन डेंजर आर टू वर्ड्स एक्चुअली, एक है इन डेंजर, इन अलग और डेंजर अलग। दूसरा एक लफ्ज़ इन डेंजर भी है, ENDANGER, वो भी एक अलग से लफ्ज़ है इन डेंजर, जिसका मतलब है ख़तरे में होना, यानी जेपर्डाइज। जेपर्डाइज के बहुत सारे लोग वैसे जियोपर्डाइज भी कहते हैं। जेपर्डी ख़तरा, जेपर्डाइज इसका वर्ब, लेकिन जेपर्डी को जियोपर्डी नहीं कहना, इसका मतलब इन डेंजर है, ख़तरे में डालना। तो द पेशेंट इज़ इन डेंजर, पेशेंट ख़तरे में है। द पेशेंट इज़ आउट ऑफ डेंजर, द पेशेंट इज़ नॉट इन डेंजर, वो ख़तरे में नहीं है। इज़ योर पेशेंट इन डेंजर, क्या आपका पेशेंट डेंजर में है, ख़तरे में। तो द पेशेंट इज़ आउट ऑफ डेंजर, पेशेंट ख़तरे में नहीं है। आई एम सिक्योर विद यू, मेरा आपका हिसाब बराबर है। आई एम सिक्योर विद यू, आई एम नॉट सिक्योर विद यू येट, मेरा आपका हिसाब बराबर नहीं है। एम आई सिक्योर विद यू, क्या मेरा आपका हिसाब बराबर है। यस यस वी आर, यानी वी आर सिक्योर विद ईच अदर, हमारे एक दूसरे का हिसाब बराबर है। कैन यू वेट फॉर अ बिट फॉर मी प्लीज़, और कैन यू वेट फॉर मी अ बिट प्लीज़, क्या आप मेरे लिए थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं। ओह यस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ। नो आई कांट वेट एनी लॉन्गर नाउ, अब मैं इसका ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। बिकॉज आई एम इन अ हरी, चूँकि मैं जल्दी में हूँ। बिकॉज आई वॉन्ट टू लीव नाउ, चूँकि अब मैं जाना चाहता हूँ। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सेकंड लास्ट है जी प्रोबेबली, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेशन, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेशन। नेक्स्ट स्टेशन दो लफ्ज़ बोलें, तो नेक्स्ट और स्टेशन में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यानी जब हम बोल रहे हैं तो देखें ना, नेक्स्ट स्टेशन में नेक्स्ट का टी प्रोनाउंस नहीं हो रहा। इसमें असूल ये होता है कि अगर किसी लफ्ज़ का एंड, यानी उसकी एंड की साउंड और अगले लफ्ज़ की बिगनिंग की साउंड अगर एक ही तरह की हो, तो पहले लफ्ज़ की जो एंड वाली साउंड वह गिर जाएगी। अब इसीलिए मैंने नेक्स्ट स्टेशन नहीं कहा। देखें साउंड इसकी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन सेम है। देखें ज़रा, नेक्स्ट स्टेशन, यानी नेक्स्ट का जो ट है साउंड, इसकी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, और स्टेशन का जो स साउंड है इसकी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन दोनों सेम है। जब सेम हो तो पहले लफ्ज़ का जो एंड है वो जो साउंड है वो गिर जाएगी, तो रह जाएगा जी नेक्स्ट स्टेशन, नेक्स्ट स्टेशन। तो व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेशन और व्हाट्स द नेक्स्ट सिटी, व्हाट्स द नेक्स्ट सिटी अगला शहर कौन सा है, तो आप इसे चेंज कर। व्हाट्स द नेक्स्ट विलेज, अगला गांव कौन सा है, तो द नेक्स्ट स्टेशन, द नेक्स्ट सिटी इज़ लाहौर, द नेक्स्ट स्टेशन इज़ लाहौर, द नेक्स्ट सिटी इज़ ओकाड़ा, द नेक्स्ट स्टेशन इज़ साहिवाल। तो आप इसको मॉडिफाई इसको कर सकते हैं। ओके जी, आप इन सेंटेंसेस को सुने, दोबारा फिर सुने, इनको कहीं नोट कर लें। नोट करने के बाद इसकी रिहर्सल करें, तकरीबन सुबह और शाम ये आप रिहर्सल करें 4 से 5 दिन। यकीन करें आपको ये सेंटेंसेस याद हो जाएंगे और फिर ये आपके होंगे, आपकी ज़ुबान का हिस्सा होंगे। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।